नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही खास है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफर कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ। I think men in our country should be the protectors. मेरे को पता है कि सिंगर में सिर्फ स्टेज पे हूँ। मेरा काम है डायरेक्टर के विजन को आगे बढ़ाना। अपनी फायर को अंदर मरने मत दीजिए। हर किसी को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। बड़ों की इज्जत करिए और परमात्मा से डर के रहिए। हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसके काम को सराहना मिले, एक पहचान मिले। Always believe in yourself. प्यार करो, प्यार बंटो। That was one dream that I grew up with कि काश मुझे एक बार बस अमिताभ बच्चन सामने से मिल जाए। मैं बचपन से अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहती थी। आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं है, लगातार काम करो, बिना रुके काम करो। रुक गए थक जाओगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर संदीप मारवा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर संदीप मारवा मीडिया आइकॉन हैं, ग्लोबल कल्चर मिनिस्टर हैं और फिल्म सिटी नोएडा के संस्थापक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक आज जिस मकसद से आज आपसे रूबरू होना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि 10 मार्च को मारवा स्टूडियो के 30 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। 3 दशक आपने पूरे किए हैं। सर, कैसा रहा ये सफर? बहुत बढ़िया। 10 मार्च 1991 मेरी जिंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज का दिन हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ इसी पूरे प्रांगण में बेताब खड़े थे। करीब 30 से 40 चर्चित नामी गरामी लोग देश भर और मुंबई से खास तौर पे यहाँ पहुँचने वाले थे। 1000 से भी ज़्यादा लोग हमारे मारवा स्टूडियो के अंदर लोग आ चुके थे और इससे भी कई ज़्यादा लोग गेट के बाहर खड़े थे। बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। इनॉग्रल फंक्शन था मारवा स्टूडियो का और मेरे से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ के लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि दिल्ली, नोएडा और आसपास के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। लोगों का विश्वास जो था वो पक्का हो रहा था कि सिर्फ फिल्म सिटी में यहाँ बिल्डिंगें ही नहीं बनी, अब यहाँ पर चहल पहल होगी, नामी गरामी लोग आएंगे, बड़े बड़े स्टार्स होंगे। और इतनी देर में सुरेंद्र कपूर जी, बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, माधुरी दीक्षित, पूनम ढिल्लन, शिल्पा शिरोडकर, पद्मिनी कोल्हापुरी, यश चोपड़ा, FC मेहरा, विनोद पांडे, प्रेम चोपड़ा, राकेश रोशन, मतलब मैं कितने नाम लूं कि बेहतरीन एक संगठन सा बन गया बड़े बड़े नामी गरामी लोगों का। मैंने अब तक, हकीकत है कि अब तक मैंने इतने सारे स्टार एक साथ नोएडा और दिल्ली में इन 30 सालों में दोबारा नहीं देखे। जी बिल्कुल। सर, उत्तर भारत में अगर सिनेमा के कल्चर की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर पहले जब आपने शुरू किया तो उतना ज़्यादा कल्चर उस तरह का नहीं था और एक बारगी ही आपने ऐसी शुरुआत की, ऐसा धमाका किया कि प्राइवेट सेक्टर में कि सिनेमा को स्थापित किया आपने इधर नोएडा फिल्म सिटी के अंदर। उस समय पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी रही हैं। बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो यहाँ पे कल्चर था ही नहीं, सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। लोगों को यही नहीं पता था कि फिल्म सिटी भी एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो आ सकती है। तो उन्हें सिर्फ यही ख्वाब था कि बम्बई है और बम्बई ही फिल्म सिटी है। उस सारी सोच को बदलना, लोगों के दिलों और दिमाग में फिल्मों के प्रति मोहब्बत तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था। तो एक संघर्ष था उसको पहले उस माइंड सेट को तैयार करना। फिर यहाँ के सरकारी अफसरों को समझ नहीं थी, चाहे वो दिल्ली रहा हो, नोएडा रहा हो, उन्हें समझ नहीं थी कि फिल्म सिटी की शेप क्या होगी, काम कैसे होगा, कौन होगा, क्या करना होगा। तो बहुत मुझे ऐसे लगता था कि मुझे वहीं से शायद मैं लेक्चरर बन गया और लोगों को समझाते समझाते पूरे फिल्म सिटी के कंसेप्ट को मुझे खुद ही बहुत सारा ज्ञान हासिल हो गया।
लेकिन ये है कि यूपी सरकार ने मेरी इस बात को माना, मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, पूरे प्रोजेक्ट को पास किया। 1986 में मैंने प्रोजेक्ट डाला था, 87 में पास हुआ, 88 में अलॉटमेंट हुई और 3 साल का वक्त दिया था स्टूडियोज तैयार करने का। 10 मार्च 1991 को उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो मारवा स्टूडियो तैयार होकर ओपन हो गया। जी बिल्कुल, बहुत ही पावन तिथि है आज 10 मार्च। सर, ये जैसे भारत के बारे में अगर बात की जाए तो एक विकासशील देश है और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत रही है। जहाँ तक मीडिया के सेक्टर की बात की जाए तो आपने सबसे पहले स्किल जो ट्रेनिंग ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं उनकी आपने शुरुआत की और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी, मैं इसलिए इसको बहुत बड़ी आबादी कहूँगा कि 20-22 हज़ार प्रोफेशनल आपने तैयार किए हैं 30 वर्षों के अंदर, लेकिन उन्होंने भी फर्दर बहुत आगे एक्सपेंशन किया है मीडिया का। तो ये जो आपका एक कंट्रीब्यूशन है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सोच जो है आपकी कैसे बनी और किस तरीके से आपने इसको अंजाम दिया? वैसे तो एक वक्त था कि मैं खुद किसी फिल्म स्कूल में जाकर पढ़ना चाहता था और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके तौर और तरीके एडमिशन के इतने कमज़ोर रहे थे कि मुझे लगा कि जिसकी शुरुआत इतनी कमज़ोर है वो मुझे क्या सिखा पाएंगे। मुझे एक तो वो ख्वाब मेरे मन में पनपता रहा। दूसरा, जब मैंने स्टूडियोज़ यहाँ तैयार कर लिए थे तो 2 साल के अंदर ही मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जो यहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती चली जा रही है, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, या 16 स्टूडियो जो यहाँ पर आ रहे थे, उनमें काम कौन करेगा? उनको काम से उनको उसमें हरकत कैसे बढ़ेगी? तो वो हरकत करने के लिए दीवारें तो काम नहीं करती, तो हमें मैन पावर की जरूरत थी। और वो जो मेरा छुपा हुआ ख्वाब था किसी टाइम एक फिल्म स्कूल तैयार करने का, वो यहाँ आकर पूरा हुआ। और 1993 के अंदर हमने भारत की पहली निजी, चौथी देश की और उत्तर भारत की पहली फिल्म स्कूल की योजना तैयार की और उसे यहाँ से शुरू कर दिया। उसका फायदा ये हुआ कि यहीं पर बहुत सारी एक मैन पावर डेवलप होनी शुरू हुई, ट्रेंड हुई, स्किल डेवलपमेंट हुआ और इन तमाम 16 स्टूडियोज के अंदर हरकत हो गई। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि स्टूडियो में लाइटें थी, लाइटें ऑपरेट करने वाले नहीं थे। मैंने अपना इंतजाम कर लिया था, लेकिन बाकी स्टूडियोज में भी मेरे यहाँ से लाइटमैन जाते थे प्रोग्राम करने के लिए। तो मुझे लगा कि लाइटमैन की ज़रूरत है, एडिटर्स की ज़रूरत है, कैमरामैन की ज़रूरत है, प्रोडक्शन कंट्रोलर की, प्रोडक्शन मैनेजर की, डायरेक्टर की और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जो पैदा करनी थी पूरे माहौल के अंदर, और उससे लेके सारी पूरी जो क्रिएटिव लाइन है पूरी एक फिल्म की, वो यहाँ पर हम लोगों ने प्लान की। और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने 1993 में शुरू किया। मारवा स्टूडियो का पूरा उसके अंदर हमें सहयोग मिलता रहा और AAFT अपने आप में आज की डेट में तो यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई। जी बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए मारवा स्टूडियो की, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ कि तमाम चैनल जो हैं वो मारवा स्टूडियो की प्रांगण से खड़े हुए हैं, क्योंकि एक कल्चर नहीं था, कोई ऐसा स्टूडियो नहीं था। जब लोग एक एक प्रोग्राम करके बनाते थे तो कहीं ना कहीं मारवा स्टूडियो की तरफ देखते थे। तो एक कहीं ना कहीं मारवा स्टूडियो का ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को कि तमाम देश के बड़े चैनल भी यहाँ से शुरू हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या किया, अपना एक नियम बना लिया। हर शूटिंग के साथ हम लोग नया इक्विपमेंट, नया सेटअप, नई चीज़ें खरीदते चले गए। उससे ये एडवांटेज ये हो गया कि हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध थी, एक मिनट की फिल्म से लेकर और 3 घंटे की फीचर फिल्म तक। तो किसी के पास कोई ऐसा शब्द नहीं था ये कहने के लिए कि मारवा स्टूडियो में गए और हमारे को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। स्टोरेज हमने दे दी, कैंटीन फैसिलिटी हमने दे दी, आउटडोर कैटरिंग दे दी, आउटडोर सर्विस बना दी, मेकअप वैन्स, दुनिया भर के लाइटमैन और टन्स ऑफ लाइट, ट्रक लोडेड ऑफ लाइट्स। हम लोगों ने इतना इक्विपमेंट सेटअप कर दिया कि ना कहने की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। और शायद यही वजह थी कि मैंने एक टाइम पे 8-8, 9-9 शूटिंग्स को संभाला। हमारी 5-6 फ्लोर बुक रहती थी और 2-2, 3-3 कैटरिंग शूटिंग आउटडोर में चला करती थी। और ये तमाम पूरा एक नया माहौल बन गया, पूरा यहाँ पर फिल्मों का तांता हो गया। हकीकत तो यह है कि हमने भी हर शूटिंग के साथ सीखा
और हकीकत ये है कि आज मैं दावे से कह सकता हूं कि तकरीबन 5,000 से भी ज़्यादा फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। करीब आप समझिए 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट तैयार कर चुके हैं। करीब 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग अपनी जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ चुके हैं। और फिल्म टूरिज़्म को हमने फिल्म सिटी के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से जोड़ा। तो एक सेगमेंट के बाद दूसरा सेगमेंट जो है वो जुड़ता चला गया और 100 से भी ज़्यादा संस्थाएं हमने मारवा स्टूडियो से तैयार की। करीब 300 संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा और करीब 650 संस्थाओं में के साथ हम लोग मिलकर इस वक्त काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मारवा स्टूडियो के बाद एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, उसके बाद AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। तो मुझे लगता है कि एक ग्राफ है कि मीडिया के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका योगदान है, वो बहुत ही सार्थक योगदान है। तो इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का या इस तरफ जाने का भी आपके मन में जो विचार आया वो क्यों? एजुकेशन तो हम दे ही रहे थे 1993 से लेकर अब तक, और ये भी एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना कि किसी एक इंस्टीट्यूट का दिया हुआ डिप्लोमा और 145 मुल्कों के अंदर वो वैलिड है, जबकि कोई उसमें सरकारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और इस बात का हम लोगों ने लोगों को यकीन दिलाया कि कर्म ही पूजा है और उसी तरीके से सही ट्रेनिंग जो है वही धर्म है। और एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री के अंदर जो राइटफुल ट्रेनिंग चाहिए थी, उस ट्रेनिंग को हमने यहाँ पर बच्चों पे निछावर किया। तो यहाँ से बच्चा काम सीखने के बाद एकदम इंडस्ट्री के अंदर लग जा रहा था, उसको काम मिल रहा था। और ये हमारी सबसे बड़ी सिफत हुई वहाँ से लेकर, और उस पूरी एजुकेशन को सरकारी मोर और एक फॉर्मल ट्रेनिंग कहलाने का जो एक शौक था, जो एक मेरे में जज्बा था, वो आज पूरा होता है जब हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे माइंडसेट है, मिडिल क्लास का सेट बहुत बड़ा है कि साहब डिग्री नहीं है, सरकारी एफिलिएशन नहीं है, वो सारी चीज़ों को लाकर कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मैं समझता हूँ ये भी हमारा एक धर्म बन गया था। काम तो मैं कर ही रहा था। आज एजुकेशन तो वही है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, लेकिन आज इसे हम फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं और यूनिवर्सिटी का रूप और डिग्री कह सकते हैं। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है। बिल्कुल, ये तो रही सर बात की मारवा स्टूडियो का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के क्षेत्र में और एक बिजनेस का मॉडल जो आपने तैयार किया। इसके अलावा भी मारवा स्टूडियो को नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश भर में लोग इस रूप में भी जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं को प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत सारे रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, 4 जो बड़े ग्लोबल फेस्टिवल उनके माध्यम से आपने देश को जोड़ा भी है साथ में। तो लोग इस रूप में भी जानते हैं, मारवा स्टूडियो की तरफ देखते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिले हैं। ये जो एक एमैल्गमेशन जो आपने किया, जो एक संयोजन बनाया, इसके पीछे क्या आपकी सोच रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडियो का तात्पर्य सिर्फ फिल्म शूटिंग नहीं होता है। तो पहले तो स्टूडियो का मतलब है कि वेयर फिल्म्स आर लर्न्ड एंड टॉट, कि जहाँ पर फिल्म, टीवी, मीडिया को सिखाया भी जा सकता है और सीखा भी जा सकता है। तो दोनों काम हम लोगों ने कर दिए थे। इससे आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश वो ये थी कि हमारे पास कैपेसिटी थी काम करने की, एनर्जी थी और एक ज़बरदस्त टीम जिसे मैं कहता हूँ। और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर अपना एक रेडियो स्टेशन खोल सके, एक टेलीविज़न स्टेशन खोल सके, एक रिसर्च सेंटर खोल सके, फिल्म क्लब खोल सके, फेस्टिवल्स अपने लॉन्च कर सके। हम लोगों का अपने ऑडियो स्टूडियो हैं, अपने वीडियो स्टूडियो हैं, फिल्म स्टूडियो हैं, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी है, ऑडियो कंपनी है। हमारे यहाँ से आज की डेट में हम लोग प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यू मीडिया, फैशन, डिज़ाइन, फोटोग्राफी, PR इवेंट्स एंड पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, यहीं से हम लोग हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बिजनेस, लॉ और इसी के साथ साथ आज डिजिटल स्कूल को भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो ये जितने सेगमेंट थे इंडस्ट्री के, मुझे लगा ये सारे अपने आप में बिल्कुल एक धागे की तरह जैसे पिरो दी जाती है माला, वैसे पिरोए हुए हैं। तो इनका यहाँ पर होना अनिवार्य है। और यही वजह है कि हम लोगों ने पहले इन डिपार्टमेंट्स को यहाँ से प्रमोट किया, इन इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया, इनके साथ से जुड़े हुए कॉलेजेस खोले
और आज इन तमाम सेगमेंट्स को लेकर हम लोगों ने सब एक्टिविटीज को जोड़कर एक देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक चैम्बर भी लॉन्च किया हुआ है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, MSTV से बात करने के लिए। जाते जाते मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो फर्दर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आप जाने जाते हैं एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में भी, एक मार्गदर्शक के रूप में भी, तो क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी कि आप अपने घर के दरवाजे से जैसे ही एक कदम बाहर रखते हो तो आप जब चारों तरफ नजर उठाते हो तो हर चीज में काम होना बाकी है। हर चीज में आप कोई सेगमेंट देख लो, कोई डिपार्टमेंट देख लो, कोई इंडस्ट्री देख लो, कोई सेगमेंट देख लो, हर जगह कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है काम करते रहिए तो जरिए तौर तरीके चीजें बीच से अपने आप निकलती रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले दिनों के अंदर इस वक्त मैं पूरा तवज्जो हमारी यूनिवर्सिटी को देना चाहता हूं और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो अभी अनटैप्ड है और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनको हम कर रहे हैं लेकिन इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त पूरा ध्यान वहीं है क्योंकि हम सभी लोग एक साल के बाद अपनी कार्य योजनाओं में आकर फिर खड़े हुए हैं, अपने कार्य नीति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग फिर से ज़्यादा चौकन्ने हो जाएंगे और फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, MSTV की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस 30 वर्ष पूरे होने पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से फ्लरिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और लोगों के लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बने रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर संदीप मारवा जो आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पूरे 30 वर्ष मारवा स्टूडियो के पूरे हो चुके हैं और इस बीच में जो एक यात्रा रही है वो बहुत ही सुखद यात्रा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार किसी और एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।